ईडी वाले गए थे छापा मारने और उन पर ही हमला हो गया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर वो छापा मारने गए थे और फिर जो हुआ वो वाकई में जानने लायक है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे आजकल ईडी के नाम से खूब पॉपुलैरिटी मिली हुई है, पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला तथा कथित राशन घोटाले के सिलसिले में कई जगह पर छापेमारी कर रहा है। इसी सिलसिले में वो 5 जनवरी यानी कि शुक्रवार को ईडी के अफसर नॉर्थ 24 परगना जिले में छापा मारने गए थे। किसके यहां पर? टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर। मगर वहां पहुंचते ही 100 से 200 स्थानीय लोगों ने अफसर और अर्धसैनिक बलों को घेर लिया। स्थानीय लोगों की भीड़ ने ईडी और सेंट्रल फोर्सेस की गाड़ी पर हमला कर दिया, गाड़ियां तोड़ दी। किसी तरह से अधिकारी वहां से निकल कर आए और फिर शाहजहां शेख को इस केस में गिरफ्तार कर लिया। ईडी की एक टीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 8 लोग मौके पर आए। जैसे ही हम बाहर आए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। इसके बाद राज्य सुकांत मजमूदार ने हमले का आरोप रोहिंग्या मुसलमानों पर लगाया। उन्होंने कहा, इन सभी के खिलाफ शिकायत और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। स्वाभाविक रूप से प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करेगा। हमला दिखाता है कि रोहिंग्या मुसलमान राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं। इसे सिर्फ इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से स्थिति का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मामले की जांच एनआईए को करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि ये राशन घोटाला है क्या, जिसके पीछे इतना सारा बखेड़ा हो क्या? ये मामला क्या है, मुद्दा क्या है? ईडी महीनों से पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाला, जिसे राशन वितरण घोटाला कहा जा रहा है, उसके सिलसिले में छापेमारी कर रही है। एजेंसी ने पहले खुलासा किया था कि सूबे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस का लगभग 30% राशन खुले बाजार में बेच दिया गया। राशन की कथित चोरी से जो नफा हुआ वो मिल मालिकों और पीडीएस वितरकों के बीच बांटा गया, यानी कि वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनके बीच बांट लिया गया। राज्य में 12,000 से ज्यादा डीलरों, वितरकों और राशन दुकान मालिकों का एक नेटवर्क बनाया गया था। 14 अक्टूबर 2023 को जांच एजेंसी ने आटा और चावल मिलर बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 हफ्तों के अंदर पड़े कई छापों के बाद 1 करोड़ 42 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। यह नेटवर्क कैसे काम करता है, ईडी ने इसके बारे में बताया भी। उन्होंने कहा कि चावल मिल मालिकों ने कुछ सहकारी समितियों के साथ मिलकर खेल किया है, फिर किसानों के फर्जी बैंक खाते खुलवाए और धान उत्पादकों को मिलने वाली एमएसपी को अपनी जेब में भर दिया। मिल मालिकों के प्रति क्विंटल लगभग 200 रुपए कमाए और ऐसा सालों से चल रहा है। जांच एजेंसी ने घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रियो मलिक को भी गिरफ्तार किया था। वो 2011 से 2021 तक खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। कथित तौर पर इस दौरान राशन वितरण स्कीम में अनियमितताएं हुई हैं, जिसको लेकर ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। अब ऐसे में जो दूसरी चीज आती है वो निकल कर ये आती है कि ईडी को अपना काम करने दिया जाए, अगर वो सही करे। आपको क्या लगता है, क्या ईडी पर भी तो सवाल उठ रहे हैं ना? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया सिर्फ जो विपक्ष के नेता है, जो इंडिया गठबंधन के नेता है, ईडी सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करना सही है, कीजिए, लेकिन सिर्फ विपक्ष पर क्यों? ये सवाल सत्ता पक्ष से भी तो पूछा जा सकता है। इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। आपको क्या लगता है कि वाकई में ईडी सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर रही है या फिर जिधर काली दाल है वहीं पर ईडी जा रही है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।